एक घने जंगल के किनारे जमीन के नीचे एक छोटी सी बिल थी जहां एक चूहा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू छोटा था पर बहुत चतुर और चालाक। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, दो छोटे भाई और एक नन्ही बहन रहती थी। उनके पिताजी की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब चिंटू पर थी। चिंटू दिन भर जंगल में घूमता और कुछ न कुछ खाने का इंतजाम करता, लेकिन सिर्फ जंगल के बीज फल से परिवार का पेट भरना मुश्किल था। तब उसने एक तरीका निकाला। चिंटू गांव में जाकर चोरी करता था। वो किसी के घर से रोटी का टुकड़ा, कहीं से पनीर का टुकड़ा, कहीं से चावल के दाने, इस तरह छोटी छोटी चीजें चुरा लाता और अपने परिवार को खिलाता। वो यह काम बहुत समझदारी से करता ताकि किसी को उसकी भनक न लगे। जब बाकी चूहे देखते कि चिंटू हर दिन कुछ न कुछ अच्छा खाना ला रहा है और उसके घर वाले कभी भूखे नहीं रहते, तो उन्हें जलन होने लगी। जंगल के दूसरे चूहे फलों और बीजों। एक दिन जंगल के चूहों की पंचायत बुलाई गई। मुखिया चूहा बोला, हमें ये जानना है कि चिंटू के पास इतना अच्छा खाना रोज आता कहाँ से है। कहीं वह हमारे बच्चों का खाना तो नहीं चुरा रहा। एक बूढ़ा चूहा बोला, नहीं नहीं, मैंने उसे कई बार गांव की ओर जाते देखा है और वो जब लौटता है उसके पास खाना होता है। जरूर वो चोरी करता है। इस बात पर सब चूहे चिंटू से नाराज हो गए। उन्होंने तय किया कि वे उसे सजा देंगे। अगले दिन जब चिंटू गांव से लौटा तो सब चूहे उसके घर के बाहर जमा हो गए। उन्होंने उसका रास्ता रोका और बोले, हम जानते हैं कि तू चोरी करता है, ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। चिंटू डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत से कहा, हाँ, मैं चोरी करता हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है और मेरे छोटे भाई बहन भूख से रोते हैं। जंगल में हमें इतना नहीं मिलता कि सबका पेट भर सके, इसलिए मैं वह करता हूं जो मुझे करना पड़ता है। चूहों में कुछ नरम दिल वाले थे। एक बूढ़ी चूहिया बोली, कम से कम ये तो है कि ये अपने परिवार के लिए करता है, और चोरी भी इंसानों से करता है, न कि हमसे। तभी एक छोटा चूहा बोला, पर हमें तो ये जलन होती है कि इसके घर में कभी कमी नहीं होती और हमारे पास कुछ नहीं। चिंटू ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम सबको भी सिखा सकता हूं कि गांव से बिना पकड़े कैसे खाना लाना है। मैं अकेला नहीं, हम सब मिलकर अगर समझदारी से काम करें तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सभी चूहे सोच में पड़ गए। फिर मुखिया बोला, अगर तुम अपने हुनर से सबकी मदद करना चाहते हो तो ये चोरी नहीं, सेवा है। लेकिन हमें ये वादा चाहिए कि तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और कोई बर्बादी नहीं करोगे। चिंटू ने खुशी खुशी हामी भर दी। उस दिन से चिंटू सभी चूहों को साथ लेकर चलता और सब मिलकर इंसानों के घरों से थोड़ा थोड़ा खाना लाते। वे कभी ज्यादा नहीं लेते ताकि किसी को परेशानी न हो। उन्होंने मिलकर एक चूहा भंडार बनाया जहां सब खाना इकट्ठा करते और जरूरतमंदों में बांटते। अब जंगल के सभी चूहे खुश थे। कोई भूखा नहीं सोता और सबसे बड़ी बात, सभी ने मिलकर रहना सीख लिया था। और चिंटू अब वो सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि जंगल के सबसे समझदार और प्रिय चूहे के रूप में जाना जाता था। सीख, जरूरी नहीं कि जो बुरा दिखे वो बुरा ही हो। कभी कभी हालात इंसान या चूहे को ऐसा बनाते हैं, पर जब वही हुनर सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो तो वो सेवा बन जाती है। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।